ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 16-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो। तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं क्यों? एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में है, अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गौरा कौन बनाए? अगर बाबा कहते बाप भी पुनर्जन्म आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है, इसीलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर में बताया है, क्योंकि पवित्र है। क्योंकि पवित्र हैं और पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। बाबा कहते, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। वह हमारा बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। बाबा कहते, बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो। बाबा कहते, अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। ये है दुख धाम, ये है दुख धाम और वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं? बाबा कहते कि किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। बाबा कहते कि तुमको भी पहले ये अनुभव नहीं था। अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। बाबा कहते, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। ये भी जानते हो ना कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे। बाबा कहते कि हम पहले
घनेरे सुख में थे फिर दुख में आए, ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। ये भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए। बाबा कहते कि स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। इसीलिए बच्चे मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए, बाबा कहते कि वह खुशी जो होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, नंबरवार पद तो है ना। स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। बाबा कहते स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहाँ भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा वह साहूकार, वह गरीब प्रजा और वह साहूकार स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं। बाबा कहते स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं। ऊंच और नीच, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। बाबा कहते जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। बाबा कहते जो सच्ची सुख शांति है उसका अनुभव करना है। और दूसरा पॉइंट है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंच भाग्य को कभी भूलना नहीं। बाबा कहते कि अपने ऊंच भाग्य को कभी भूलना नहीं है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है। बाबा कहते सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है, बाबा कहते कि अगर सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। सेवा का चांस नहीं मिलता तो बाबा कहते आपकी अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, अगर ज्ञान सुनाने का चांस बाबा कहते नहीं मिलता है, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती हैं।
धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा कहते कि धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल की खुशी की अनुभूति होती है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। और आज की मुरली का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। बाबा कहते अगर सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।